एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G7 के दौरे को लेकर देश में मीडिया अपनी अपनी कहानियां बना रही थी कि भाई पीएम मोदी को अभी तक बुलावा क्यों नहीं आया, तमाम बातें चल रही थी। वेस्टर्न मीडिया की तो कई वेबसाइट ने यह भी चला दिया कि पीएम मोदी को बुलाया ही नहीं गया। ये सब कुछ चल रहा था कि इस बीच पीएम मोदी ने अचानक एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि भैया कनाडा के प्रधानमंत्री का बाकायदा फोन आया है और मैं G7 की यात्रा के लिए निकल रहा हूं। अब चर्चा ये हो रही थी कि कैसे फोन आया, क्यों देरी हुई, ये सब कुछ चल रहा था कि एक और अपडेट आई जिसने पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक हर किसी को हिलाकर रख दिया। अपडेट ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 14-15 जून को 15 से 17 जून के बीच में कनाडा पहुंचेंगे G7 के सम्मेलन में शामिल होने के लिए, इस बीच पीएम मोदी साइप्रस का भी दौरा करेंगे। जिस वक्त साइप्रस का नाम सुना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने वाले हैं, जियोपॉलिटिकल की दुनिया जो है वो हर तरफ से इस पर चर्चा करना शुरू कर चुकी थी कि भाई पीएम मोदी का ये दौरा किस तरह तुर्की को अब खींच करने वाला होगा, तुर्की को एक और बड़ा झटका देने वाला होगा। क्योंकि बीते दिनों जिस लिहाज से तुर्की ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसके बाद से भारत ने तुर्की को लगातार कई झटके दिए, चाहे फिर वो तुर्की के प्रोडक्ट हों जिनका भारत में बहिष्कार किया गया, इसके अलावा जो टूरिज्म हो वहां पर झटका दिया गया, आर्थिक झटका दिया गया। युद्ध में तो हमने तुर्की के ड्रोन को गिराकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की के ड्रोन की क्या अहमियत है ये तुर्की को बता ही दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साइप्रस जा रहे हैं। अब मैं पहले साइप्रस की कहानी बता देता हूँ, जो बहुत से हमारे दोस्त हैं जिन्हें साइप्रस के बारे में भी जानकारी नहीं कि क्यों ये इतना अहम है। क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरे भारत के वो प्रधानमंत्री होंगे जो साइप्रस के दौरे पे जाएंगे। इससे पहले साल 1983 में इंदिरा गांधी साइप्रस पहुंची थी, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी, और अब नरेंद्र मोदी वो तीसरे प्रधानमंत्री होंगे जो इस छोटे से देश की यात्रा करेंगे। अगर आप ग्लोबल मैप पर इस छोटे से देश को तलाशने जाएंगे तो आपको बड़ी बारीकी से भूमध्य सागर में एक द्वीप मिलेगा जिसे साइप्रस के नाम से जाना जाता है। करीब 12-13 लाख की आबादी है, बहुत बड़ा देश नहीं है। लेकिन अगर साइप्रस को समझना है तो आप समझिए कि जिस हिसाब से भारत के मध्य में, भारत के बगल में पाकिस्तान है, और जो भारत पाकिस्तान के बीच झगड़े की सबसे बड़ी वजह है, जो झगड़े की वजह यूक्रेन और रसिया के बीच में है, जो झगड़े की वजह फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में है, वही झगड़े की वजह साइप्रस और तुर्की में भी है। अब नरेंद्र मोदी का ये दौरा साइप्रस का ऐसे वक्त पर आ रहा है जब तुर्की ने खुला समर्थन पाकिस्तान का किया था भारत के खिलाफ। साइप्रस चाहता है कि भारत उसका समर्थन करे और दोनों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और साइप्रस एक दूसरे का समर्थन करते ही रहते हैं। कई मसलों पर, चाहे यूएन में भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर हो, साइप्रस भारत का समर्थन करता है, भारत यूएन में साइप्रस का समर्थन करता है। और इस बीच प्रधानमंत्री साइप्रस जा रहे हैं, क्या तस्वीर बनेगी? नहीं, आपने तो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया है साइप्रस पर, और इतनी ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है कि 3 प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच, मतलब तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। उसके पहले आपने बताया कि इंदिरा गांधी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद अब मोदी जी जाएंगे। तो देखिए होता क्या है कि जियोपॉलिटिक्स की हम बात करें, हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि कोई भी एक देश सिर्फ अपने यहाँ के संसाधनों से विकसित नहीं हो सकता है। व्यापारिक जो रिश्ते होते हैं उसको भी महत्वपूर्ण करना पड़ता है, रक्षा समझौते जो होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक छोटा देश को आप छोटा ना समझिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लाभ होते हैं। तो कई बार इन सब चीज़ों का उपयोग करना भी पड़ता है। हालांकि भारत कभी भी किसी देश पे उपयोग करने की कोशिश नहीं करता है। भारत जो है दोस्ती निभाता है, और दोस्ती में अगर कोई सहायता करता है तो ठीक है। अब हम तुर्की की बात करें, तुर्की में भुखमरी आ गई थी, तुर्की के हालात क्या थे, भीख मांगने की स्थिति आ गई। बिल्कुल, भूकंप के बाद तो वहां पर कुछ बचा ही नहीं था। तो फिर किसने मदद की थी? हमने किया था ना मदद, हमने ऑपरेशन दोस्ती चलाया था। हम दोस्ती कर रहे थे और वो हमारे दुश्मन को ड्रोन भेज रहे थे, और उनके मंत्री जा के बैठ रहे थे और चर्चा कर रहे थे, तो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। तो सवाल ये उठता है कि संकटकालीन परिस्थितियों में दोस्ती भी परखी जाती है। तो हमने तो परख ली दोस्ती की, भाई ये दोस्ती के काबिल है नहीं। लेकिन साइप्रस जो है जिससे हमारी दोस्ती है, और लंबे समय से दोस्ती, आज पहली बात
हम बात नहीं करें, भूमध्य सागर में एक द्वीप है, वहाँ पर 13 से 14 लाख की आबादी है, लेकिन देखिए आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ का दिल कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण होता है। और भारत जो है कभी भी दोस्ती करते समय सामने वाले राष्ट्र का दिल ही देखता है। देखिए साइप्रस की कहानी भी आप समझिए, साइप्रस में जो 1500 का दशक था, 1500 का दौर था, वहां पर ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था और करीब 1860 में साइप्रस मुक्त हुआ, साइप्रस को आज़ादी मिली। और इसके बाद वहां पर क्या किया गया, तुर्की ने वहां पर जिस लिहाज से पाकिस्तान ने भारत का जो जम्मू कश्मीर का इलाका था जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, ऐसे ही तुर्की ने साइप्रस का जो उत्तरी साइप्रस का हिस्सा था वहां पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा कर लिया? क्योंकि तुर्की को लगता था, तुर्की मानता था, क्योंकि जब ऑटोमन साम्राज्य का पूरा यहाँ पर कब्जा था तो ऑटोमन साम्राज्य का एक नाम तुर्क साम्राज्य भी था। तुर्की उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन तुर्की मानता है कि भाई हम उसी साम्राज्य के हिस्से थे, इसके चलते वो साइप्रस पर अपना कब्जा मानता था और उसी कब्जे को बनाने के लिए, बरकरार रखने के उद्देश्य से साइप्रस पर तुर्की ने कब्जा कर लिया, उत्तरी जो साइप्रस है। जैसे भारत के जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है, अब साइप्रस उससे मुक्ति चाहता है। साइप्रस अपने उस क्षेत्र को छुड़ाने की कोशिश दशकों से कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है। भारत नहीं करता ये। भारत हमेशा से कहता है कि भारत जो है वो न्यूट्रल रहता है, शांति के लिए भारत करता है और आगे भी भारत की यही सोच है। लेकिन जब तुर्की भारत पर आकर जबरदस्ती आप भारत की मुश्किल खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भारत की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तो ये कूटनीतिक चाल नरेंद्र मोदी चलने जा रहे हैं, जिसका तुर्की को भी अंदाजा नहीं था। अब भारत क्या करेगा? तुर्की में पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, तुर्की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको एक नई मजबूती देना, क्योंकि पीएम मोदी का ये पहला दौरा होगा साइप्रस का, और ये दौरा कई मामलों में साइप्रस को कई मायनों में मजबूती देगा, चाहे वो रक्षा का मसला हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मसला हो। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि भारत एक बड़ी रक्षा डील भी करने वाला है, जिसमें तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल के लिए भारत साइप्रस को ड्रोन देगा, भारत ब्रह्मोस भी बेचेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बढ़िया रहेगा और हम साइप्रस को मजबूत भी करेंगे। तो तुर्की को भी तो समझ आएगा भैया कि अगर आप दूसरे मुल्क की शांति को यहाँ पर आप भंग करने के लिए पाकिस्तान को बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे हैं, पाक का समर्थन कर रहे हैं, तो भारत भी साइप्रस का कर रहा है, जैसे को तैसा। और फिर हाहाकार मचेगा, क्योंकि पूरे विश्व ने देखिए साइप्रस तो तैयारी कर रहा है, साइप्रस अपनी तैयारी में लगा हुआ है। भारत के साथ रक्षा डील के बाद साइप्रस की जो शक्ति है वो और बढ़ जाएगी और इस बढ़ी हुई शक्ति का इस्तेमाल वो करेगा अपनी आज़ादी के लिए। करना भी चाहिए। देखिए क्या होता है कि विदेश नीति इस महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विदेश नीति हमको इसी तरह से करना होगा। हम ये समझें कि आप हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे या दूसरे हमारे दुश्मन देश को सहायता पहुंचाने के बाद हमसे उम्मीद करें कि हम आपकी मदद करें, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो तुर्की को तो ये तो संकट उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी तो साफ कहते हैं कि जब तक आप हमें नहीं छेड़ोगे हम आपको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन आपने हमको छेड़ा है तो हम आपको भी। देखिए वो रामचरितमानस में एक चौपाई है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। जब भगवान राम ने बाली पर प्रहार किया तो बाली जब मृत्यु क्षण भुगत रहे थे तो उन्होंने भगवान राम पर सवाल खड़ा किया और उन्होंने पूछा कि भाई मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं क्यों आपका दुश्मन हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, और मेरा कौन सा अवगुण था जिसके चलते मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तो भगवान राम जो यहाँ पर जवाब देते हैं वही मुझे लगता है कि भारत की इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीति है कि मित्र का मित्र मित्र होता है और मित्र का शत्रु भी शत्रु होता है। तुमने जो सुग्रीव के साथ किया, सुग्रीव मेरा मित्र है और मित्र का शत्रु होने के नाते तुम मेरे भी शत्रु हुए, इसलिए तुम पर यह प्रहार किया गया जो पूरी तरह से धर्म के साथ है। तो यही हाल है, मित्र का मित्र। भाई आपने पाकिस्तान के साथ मित्रता निभाई और भारत के साथ शत्रुता निभाई, तो हम साइप्रस के साथ अपनी मित्रता निभाएंगे और साइप्रस की जो शत्रुता है वो तुर्की के साथ है, वहां से हिसाब हो जाएगा। धोखाधड़ी की है, शत्रुता क्या निभाई है, धोखा दिया है। हम इनकी मदद करने के लिए तैयार बैठे थे, हमने सोचा कि भाई तुर्की मुसीबत में है, हम मदद कर देते हैं, हमने सक्षम होने के नाते हमने मदद कर दी। लेकिन आप क्या किए, हमने ये नहीं कहा था, लेकिन आपको थोड़ा हमारे एहसानों को देखना भी था। लेकिन वो कहते हैं, देखिए वो खलीफा बनने की होड़ इनको इस कदर ले आई कि ये भारत से ही जाकर दुश्मनी ले डूबे। लेकिन देखिए इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है तुर्की को, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद
साइप्रस की जो मजबूती बढ़ेगी उससे तुर्की को भारत से लड़ लेते क्या? तुर्की को एक गहरा सबक भी मिलेगा। तुर्की क्या भारत से लड़ लेता क्या? नहीं लड़ पाता ना। तुर्की के पास है क्या? कितने हथियार वो दे दिया पाकिस्तान देखिए को? तुर्की का लक्ष्य भारत से लड़ना था ही नहीं, तुर्की का लक्ष्य था जो वो अपनी खलीफा बनने की होड़ है उस होड़ को मजबूत तो करना। पाकिस्तान को कितनी मजबूती दे दिया, ड्रोन आया था हम गिरा दिए। कोई वो है क्या? कोई बहुत बड़ी उनके पास शक्ति है क्या? देखिए ये कि अब जो होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तुर्की के लिए कितना घातक होगा ये तुर्की को आने वाले समय में पता चल जाएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ